तो नवरात्र के तीसरे दिन दुर्गा जी के तीसरे रूप चंद्रघंटा देवी के वंदन, पूजन और स्तवन करने का विधान है। इन देवी के मस्तक पर घंटे के आकार का अर्ध चंद्रमा विराजमान रहता है, इसलिए इनका नाम चंद्रघंटा पड़ा। आइए मां के शौर्य के बारे में विस्तार से इस रिपोर्ट में समझते हैं। भगवती दुर्गा अपने तीसरे स्वरूप में चंद्रघंटा नाम से जानी जाती हैं। नवरात्र के तीसरे दिन इन्हीं के विग्रह का पूजन किया जाता है। इनका रूप परम शांतिदायक और कल्याणकारी माना जाता है। इनके मस्तक में घंटे के आकार का अर्ध चंद्र है, इसी कारण से माता को चंद्रघंटा कहा गया। इनके शरीर का रंग स्वर्ण के समान चमकीला है। इनके 10 हाथ हैं और इनके 10 हाथों में खड्ग, बाण, अस्त्र, शस्त्र आदि विभूषित हैं। इनका वाहन सिंह है। कहते हैं कि मां की मुद्रा युद्ध के लिए उद्यत रहती है। इनके घंटे से भयानक चंड ध्वनि से अत्याचारी दानव, दैत्य, राक्षस सदैव कंपित रहते हैं। मान्यता है माता के ललाट पर घंटे के आकार का अर्धचंद्र विराजमान है, इसलिए माता को चंद्रघंटा के नाम से भक्त पुकारते हैं। माता ने असुरों का नाश करने के लिए इस रूप को कहते हैं धारण किया था। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार मां चंद्रघंटा की पूजा करने से व्यक्ति के अंदर वीरता, निर्भयता आती है और उसके समस्त डर और परेशानियां दूर हो जाते हैं। मां चंद्रघंटा का स्वरूप सौम्य और शांति से भरा हुआ है और देवी को कल्याणकारी माना गया। माता चंद्रघंटा की 10 भुजाएं हैं और उन्होंने हर एक भुजा में धनुष, त्रिशूल, तलवार और गदा जैसे शस्त्रों को धारण किया। इनका रंग स्वर्ण के समान चमकीला है। मां चंद्रघंटा का रूप मोहक और अलौकिक है। माता की कृपा से कई बार भक्त को दिव्य सुगंधित और दिव्य ध्वनियों का भी अनुभव होता है। ऐसी मान्यता भी है कि मां चंद्रघंटा की पूजा करने वाले साधक की हर मनोकामना पूरी होती है। शत्रुओं का डर सता रहा हो या फिर कुंडली में ग्रह दोष की समस्या हो, मां चंद्रघंटा की पूजा से ये सारी समस्याएं दूर हो जाती हैं। हर तरह से डर को दूर कर व्यक्ति में आत्मविश्वास का संचार करती है। मां चंद्रघंटा आपको बताते चले पूजा करने वाले व्यक्ति के चेहरे पर एक अलग ही तेज आ जाता है। देवी मां के आशीर्वाद से सुंदर काया भी मिलती है। मां की पूजा करने के लिए नवरात्र के तीसरे दिन देवी चंद्रघंटा के समक्ष व्रत और पूजा का संकल्प लें। इसके बाद देवी को गंगा जल से स्नान कराकर वस्त्र अर्पित करें। फिर देवी का श्रृंगार करें। सिंदूर, अक्षत, गंध, धूप, दीप, पुष्प, फल, प्रसाद आदि से देवी की पूजा करें। दुर्गा चालीसा का पाठ करें। आरती के बाद ओम देवी चंद्रघंटे नमः इस मंत्र का जाप करें। फिर माता के सामने अपनी समस्याएं और कष्ट को रखें। इस दिन मां चंद्रघंटा को दूध या दूध से बनी किसी भी मिठाई का भोग लगाएं। जानकार कहते हैं कि असुरों के स्वामी महिषासुर ने देवताओं पर विजय प्राप्त कर इंद्र का सिंहासन हासिल कर लिया था और स्वर्गलोक पर राज करने लगे। इसे देखकर सभी देवतागण परेशान हो गए और इस समस्या से निकलने का उपाय जानने के लिए ब्रह्मा, विष्णु, महेश यानी शिव जी के पास गए। यह सुनकर त्रिदेव क्रोधित हो गए और तीनों के मुख से ऊर्जा उत्पन्न हुई। यह 10 दिशाओं में व्याप्त होने लगी। तभी वहां एक देवी का अवतरण हुआ। भगवान शंकर ने देवी को त्रिशूल और भगवान विष्णु ने चक्र प्रदान किया। इसी प्रकार अन्य देवी देवताओं ने भी माता के हाथों में अस्त्र शस्त्र दिए। इंद्र ने माता को एक घंटा दिया और सूर्य देव ने अपना तेज और तलवार। देवी महिषासुर से युद्ध के लिए पूरी तरीके से तैयार थी। देवी ने एक ही झटके में ही दानवों का संहार कर दिया। इस युद्ध में महिषासुर के साथ ही अन्य राक्षसों का संहार भी मां ने किया। इस तरह मां चंद्रघंटा ने सभी देवी देवताओं को असुरों से मुक्त करा लिया। मां को प्रसन्न करने के लिए चौकी पर स्वच्छ वस्त्र पीत बिछाकर मां चंद्रघंटा की प्रतिमा को स्थापित करें। गंगा जल का छिड़काव कर इस स्थान को शुद्ध करें। वैदिक एवं सप्तशती मंत्रों द्वारा मां चंद्रघंटा सहित समस्त स्थापित देवताओं की षोडशोपचार पूजा करें। मां को गंगा जल, दूध, दही, घी, शहद से स्नान कराने के पश्चात वस्त्र, हल्दी, सिंदूर, पुष्प, चंदन, रोली, मिष्ठान और फल अर्पण करें। या देवी सर्वभूतेषु मां चंद्रघंटा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः का जाप करें। इसके बाद मां चंद्रघंटा को रामदाना का भोग लगाएं। इसके अलावा दूध, मेवायुक्त खीर या फिर दूध से बनी मिठाइयों का भी भोग लगा सकते हैं। इससे भक्तों को समस्त दुखों से छुटकारा मिलता है। कहते हैं नवरात्रि की दुर्गा उपासना में तीसरे दिन की पूजा का अत्यधिक महत्व होता है। मां चंद्रघंटा की उपासना हमारे इस लोक और परलोक दोनों के लिए परम कल्याणकारी और सद्गति को देने वाली है। स्पेशल डेस्क आर्य न्यूज। चलिए इसी खास रिपोर्ट के साथ फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आर्य न्यूज।